अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं महविश और आप देख रहे हैं कॉस्मोपॉलिटन। नाज़रीन, कराची की हफ्ता भर की अहम खबरों में जश्न क़याम पाकिस्तान को जोश और जज्बे से मनाने का एहतमाम हो या बैनुल अक़वामी नुमाइशों में आला हुक्काम की शिरकत हो, सिंध सरकार की स्मार्ट सर्वेलेंस का इफ्तिताह हो या कराची सर्कुलर रेलवे की पेश कदमी हो, डिजिटल मर्दमशुमारी में कराची के नताइज हो या जाती हुई हुकूमत का कराची पर बिजली गिराना हो, महंगे पेट्रोलियम मसनूआत के तूफानी असरात हो या कराची के 3 बड़े अस्पतालों की सूबाई मुंतकली हो, तालीमी इदारों में मंशात सप्लायर्स के खिलाफ क्रैकडाउन की तैयारी हो या जामा कराची में तालबा को हिरासा करने पर उस्ताद मुअत्तली हो। नाज़रीन, हमारे साथ रहिए, मुलाहिजा कीजिए ऐसी बहुत सी खास खबरें कॉस्मोपॉलिटन में। नाज़रीन, सबसे पहले चलते हैं लाहौर से सबा चौधरी की जानिब, जो हमें बताएंगी कि लाहौर से इस हफ्ते की खास खबरें क्या हैं। शुक्रिया महविश। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं कॉस्मोपॉलिटन के मुकम्मल अहवाल के साथ सबा चौधरी। तो आइए चलते हैं सबसे पहले लाहौर की अहम हेडलाइंस की जानिब। बिजली और पेट्रोल की कीमतों में इजाफे के बाद वासा ने पानी के बिलों में भी 200% तक इजाफा कर दिया। 14 अगस्त की कुछ यादें मियां इब्राहिम ताहिर साहब के साथ। रेलवे पुलिस ने दयानतदारी और फर्ज शनासी की मिसाल कायम कर दी। हम बताएंगे आपको लाहौर में जश्न आज़ादी की तैयारियों के बारे में। नाजरीन, अब चलते हैं इस्लामाबाद, जहां रजिया में बताएंगे इस्लामाबाद की खास खबरें क्या हैं। जी रजिया। शुक्रिया महविश। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ रजिया खान और आपको आगाह करूंगी इस्लामाबाद में रोनुमा होने वाले अहम वाक़यात और खबरों से। तो ये सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। निगरान वज़ीर आज़म की गुत्थी सुलझ गई। बलूचिस्तान से ताल्लुक रखने वाले अनवारुल हक काकड़ निगरान वज़ीर आज़म। 15वीं आईन साज कौमी असम्बली तहलील। सदर मुमलिकत ने वज़ीर आज़म के एडवाइस पर दस्तखत कर दिए। जुड़वा शहरों में 76वीं यौम आज़ादी की तैयारियां मुकम्मल। हर तरफ सब्ज हिलाली परचमों की बहार। इमारतें रंगारंग लाइटों से सज गईं। आज़ादी के खुसूसी मौके पर लोक विरसा हेरिटेज म्यूजियम की सैर कराएंगे आपको प्रोग्राम के आखिर में। जी तो नाज़रीन, लाहौर इस्लामाबाद की खास खबरें तो आपने जान ली। अब आपकी पेश खिदमत है इस हफ्ते की कराची की खास खबरें, लेकिन खबरों की तफसील से पहले पेश खिदमत है उन खबरों की हेडलाइंस। कराची में जश्न क़याम पाकिस्तान को रवायती जोश और जज्बे से मनाने की भरपूर तैयारियां उरूज पर हैं। पहली बैनुल अक़वामी फूड एंड एग्रीकल्चरल नुमाइश का इनेकाद खुश आइंद है, गवर्नर सिंध। वज़ीर आला सिंध ने सिंध स्मार्ट सर्वेलेंस सिस्टम S4 का इफ्तिताह कर दिया। सिंध हुकूमत कराची सर्कुलर रेलवे शुरू करने के लिए अर्बन ट्रांसपोर्ट कंपनी संभालेगी। पहली डिजिटल मर्दमशुमारी के नताइज जारी। कराची की मजमूई आबादी 2,03,82,000 से जायद नफूस पर मुश्तमिल। जाती हुई हुकूमत ने कराची पर एक और बिजली गिरा दी कि इलेक्ट्रिक नर्ख में ₹3.31 इजाफा। महंगे पेट्रोलियम मसनूआत के असरात आ गए। कराची में महंगाई का नया तूफान उमड़ आया। सब्जियां खरीदना भी दुश्वार। जिन अस्पताल समेत कराची के 3 बड़े अस्पतालों को हुकूमत सिंध के हवाले करने की तैयारियां मुकम्मल। कराची के तालीमी इदारों में मंशियात सप्लायर्स के खिलाफ क्रैकडाउन की तैयारी कर ली गई। जामा कराची में तालिबा को हिरासा करने पर उस्ताद की मुअत्तली। कराची नॉर्दर्न बाईपास तेज रफ्तार डंपर और कोस्टर में तसादुम, 4 अफराद जाँ बहक, मुतादिद जख्मी। और नाज़रीन, अब वक्त हुआ एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद मैं आपको बताऊंगी बकिया खबरों की तफसील। मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। करने की जरूरत ही नहीं है। There's no compromise. जब मेरे पेशेंट्स को मिलता है कंप्लीट सोल्यूशन, they're happy, I'm happy. It's perfect. Ideas presents Jashn Azadi Sale. Enjoy flat 30 and 40% off on all items. Visit your nearest Idea store now or shop online at gulahmadshop.com. वेलकम बैक नाजरीन, प्रोग्राम का सिलसिला जारी करते हैं। मुलाहिजा कीजिए खबरें तफसील के साथ।
नाज़रीन, प्रोग्राम का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं इस खबर से कि 14 अगस्त जश्न क़याम पाकिस्तान को रवायती जोश और जज्बे से मनाने की भरपूर तैयारियां उरूज पर हैं। 14 अगस्त को मनाने के लिए शहर भर की मार्केटों और मेन चौराहों पर सब्ज हिलाली परचम की झंडियों, बैजेस, कपड़ों और दीगर मसनूआत के स्टॉल्स लगाए गए हैं, जिन पर खवातीन, बच्चों और मर्दों का जम्मे गफीर मौजूद रहता है। खास तौर पर बच्चों में जज्बा हुब्बुल वतनी का जोश और जज्बा अपने उरूज पर दिखाई दे रहा है। मेन शाहराहों, सरकारी इमारतों समेत गलियों को भी झंडियों और लाइटों से सजाया गया है और लाउड स्पीकर पर मिली नगमे भी बजाए जा रहे हैं। कौमी और तालीमी इदारों में भी जश्न क़याम पाकिस्तान के हवाले से तकरीबात का एहतमाम किया जा रहा है, जिसमें बानियाने पाकिस्तान की अनथक जिद्दोजहद और लाजवाल कुर्बानियों को उजागर किया जा रहा है। एक खास पेशकदमी ये भी हुई है कि कराची मलीर कोर्ट ने जश्न आज़ादी पर बाजा बजाने और खरीदो फरोख्त पर पाबंदी लगाकर जश्न आज़ादी के मौके पर अवाम को ज़हनी अजियत से छुटकारा दिला दिया है। पहली बैनुल-अक़वामी फूड एंड एग्रीकल्चरल नुमाइश का इफ्तिताह करने के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी ने कहा कि पहली बैनुल-अक़वामी फूड एंड एग्रीकल्चरल नुमाइश का इनेकाद खुशाइंद है। दुनिया भर से आए हुए 600 मंदूबीन को खुश आमदीद कहता हूँ। गवर्नर सिंध ने नुमाइश के मुख्तलिफ स्टॉल्स का दौरा भी किया। इस मौके पर सेक्रेटरी कॉमर्स मोहम्मद सालेह अहमद फारूकी और जुबैर मोतीवाला भी मौजूद थे। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने सिंध स्मार्ट सर्विलेंस सिस्टम S4 का इफ्तिताह कर दिया। इस जदीद निज़ाम से मुजरिमों की शनाख्त और उनकी गिरफ्तारी में मदद मिलेगी। सस्सी टोल प्लाजा पर सिंध स्मार्ट सर्विलेंस सिस्टम S4 की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए IG सिंध गुलाम नबी मेमन ने कहा कि आज की तकरीब माइलस्टोन है। ये प्रोजेक्ट सेफ सिटी की जानिब पहला कदम है। इसकी तनसीब से जराइम पेशा अफराद को बहुत तकलीफ होगी। MD नेशनल रेडियो टेली कम्युनिकेशन कॉरपोरेशन आसिम इसहाक ने तकरीब से खिताब में कहा कि आज सेफ सिटी के तहत पहले स्मार्ट टोल प्लाजा का इफ्तिताह हो रहा है। ये सब वज़ीर आला सिंध की संजीदगी से हुआ। हुकूमत सिंध कराची सर्कुलर रेलवे शुरू करने के लिए कराची अर्बन ट्रांसपोर्ट कंपनी संभालेगी। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने प्रोविंशियल कोऑर्डिनेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन कमेटी के 11वें इजलास की सदारत करते हुए कराची सर्कुलर रेलवे प्रोजेक्ट शुरू करने के लिए कराची अर्बन ट्रांसपोर्ट कंपनी को लेने का फैसला किया और कहा कि कराची अर्बन ट्रांसपोर्ट कंपनी कराची सर्कुलर रेलवे प्रोजेक्ट शुरू करेगी। ये कंपनी अब भी वफाकी हुकूमत के कंट्रोल में है। वज़ीर आला ने कहा कि वो KUTC को संभालने के लिए वजीर आजम से बात करेंगे, जो KCR प्रोजेक्ट की दस्तावेजात को पूरा करने का जिम्मेदार है। PCIC इजलास में सूबाई वजीर ट्रांसपोर्ट शर्जील मेमन, मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब, कमिश्नर कराची इकबाल मेमन, कोर कमांडर कराची लेफ्टिनेंट जनरल बाबर इफ्तिखार और दीगर ने शिरकत की। मई 2023 के वफाकी इदारा शुमारियात के गैर हतमी खाना मरदमशुमारी का जायजा लिया गया तो कराची डिवीजन की आबादी में इजाफा हुआ है। मुल्क की 7वीं और पहली डिजिटल मरदमशुमारी में कराची की आबादी 2,03,82,881 अफराद तक पहुंच गई। सिंध के 6 डिवीजन और 30 अजला में सबसे ज्यादा शराय नमू कराची डिवीजन और उसके 6 अजला में देखी गई है। अलबत्ता सूबा सिंध की मजमूई आबादी भी 5,79,07,172 से कम होकर 5,56,96,147 नफूस की सतह पर आ गई है। हुकूमत ने जाते जाते कराची पर बिजली गिरा दी है और नेपरा ने के इलेक्ट्रिक नर्ख में ₹3.31 के इजाफे की मंजूरी दे दी है। फ्यूल चार्जेस एडजस्टमेंट की मद में होने वाले इजाफे का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। इजाफा शहर कायद के सार्फिन को माह अगस्त के बिलों में मुंतकिल किया जाएगा। इक्तिसादी सूरत हाल के पेश नज़र ईंधन के ज़राए इस्तेमाल और फर्नेस ऑयल की कीमतों में इजाफे के बायस FCA में इजाफा हुआ है। कराची में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद महंगाई का नया तूफान जन्म लेने लगा।
महंगाई के सताई अवाम की कीमत खरीद से गोश्त तो पहले ही बाहर निकल गया था, अब सब्जियों की कीमत भी आसमान से बातें करने लगी। कराची में कोई भी सब्जी 100 रुपए फी किलो से कम में दस्तयाब नहीं है। पेट्रोल की कीमतों में इजाफे के असरात अब तक जारी हैं। सब्जियों की बात की जाए तो टमाटर 130, आलू 100 रुपए किलो और भिंडी 150 रुपए फी किलो फरोख्त हो रही है। इसी तरह अदरक और लहसुन 300 से 800 रुपए फी किलो भी दस्तयाब हैं। गाजर समेत दीगर सब्जियों की कीमतें भी आसमान से बातें कर रही हैं। कराची के 3 बड़े अस्पताल जिना अस्पताल, NICH और NICVD अस्पताल को हुकूमत सिंध के हवाले करने की तैयारियां मुकम्मल कर ली गईं। वफाक और हुकूमत सिंध के दरमियान मुआहदा तकमील पजीर है। जिना अस्पताल इंतजामिया ने अस्पताल में 11 साल बाद मुख्तलिफ शोबों के लिए डॉक्टरों और कंसल्टेंट्स की भर्तियों के लिए इश्तिहार भी जारी कर दिया है। वाज़ेह है कि इन तीनों अस्पतालों का मामला गुज़िश्ता 11 साल से हल तलब था। 2011 में 18वीं तरमीम के बाद वफाक के मातहत चलने वाले इन तीनों अस्पतालों को सिंध हुकूमत के हवाले कर दिया गया था। तीनों अस्पतालों का मामला अदालत में तकरीबन 11 साल जेर समात रहा, जबकि 4 बरस कबल PTI हुकूमत ने तीनों अस्पतालों को चलाने के लिए फंड्स न होने का अज़र पेश करते हुए सूबाई हुकूमत को देने पर रजामंदी जाहिर की थी। कराची के तालीमी इदारों में मंशियात का तेजी से फैलते हुए रुझान पर सोसाइटी और इदारों में काफ़ी तशवीश पाई जा रही थी। तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने वाले इदारों ने तालीमी इदारों में मंशियात की रोकथाम के लिए मंशियात की सप्लाई करने वालों के खिलाफ बड़े क्रैकडाउन की तैयारी कर ली। पुलिस ज़राए के मुताबिक तालीमी इदारों में मंशियात सप्लाई करने वाले मुल्ज़िमान की फहरिस्तें तैयार कर ली गई हैं। मंशियात फरोशी और सप्लाई में मुलव्वस माफिया की तफसीलात और मोबाइल नंबर भी फहरिस्त में शामिल कर लिए गए हैं। फहरिस्तों में बेशतर मंशियात फरोशों का क्रिमिनल रिकॉर्ड, ऑफिस का डाटा भी मुंसलिक किया गया है। जामिया कराची के इंतजामिया ने शोबा उर्दू के असिस्टेंट प्रोफेसर को तालबा के साथ हरासानी की शिकायत पर मुअत्तल कर दिया है। यूनिवर्सिटी के कायम मकाम रजिस्ट्रार की नोटिफिकेशन के मुताबिक शुबा उर्दू के उस्ताद जामिया कराची की हरासमेंट कमेटी की सिफारिश और वाइस चांसलर की मंजूरी के बाद यूनिवर्सिटी ऑफ कराची एम्प्लॉयर्स एफिशिएंसी एंड डिसिप्लिन के तहत फौरी मुअत्तल होंगे और प्रोटेक्शन अगेंस्ट हरासमेंट ऑफ वुमेन कमेटी के किसी नए फैसले तक मुअत्तली कायम रहेगी और इस दौरान वो शिकायत करने वाली तालबा से भी किसी किस्म का राब्ता न करने के पाबंद होंगे। जामिया कराची के ज़राए के मुताबिक कराची यूनिवर्सिटी की एंटी हरासमेंट कमेटी ने गुज़िश्ता रोज अपने मुनाक्किदा इजलास में इस बात पर गौर किया था कि शुबा उर्दू के उस्ताद के खिलाफ शिकायत का मामला यूनिवर्सिटी इंतजामिया को कुछ सबूतों के साथ सिक्योरिटी इदारों की जानिब से भिजवाया गया था। लिहाजा इन सबूतों की रोशनी में मुताल्लिका टीचर को फौरी तौर पर मुअत्तल करते हुए कार्रवाई आगे बढ़ाई जा सकती है। पानी का बिल वसूल करते ही आंखें खुली की खुली रह गईं जब उन्होंने देखा कि बिल दुगने से भी ज्यादा आया है। वासा ने बिलों में इजाफा सीवरेज की मद में किया है, जिसकी मंजूरी हुकूमत पंजाब ने दी और इसका इत्तलाक 1 जुलाई से हो गया है। वासा की जानिब से पानी के बिलों में इजाफे के तनासुब के मुताबिक 7 मरला घर का बिल 550 की बजाय 1500 रुपए माहवार हो गया है। इसी तरह 10 मरले के घर का बिल 650 से बढ़कर 1800 रुपए और 1 कनाल घर का बिल 1300 से बढ़कर 3000 से जायद हो गया है। नाज़रीन, आज क्यों ना हम 14 अगस्त 1947 की कुछ यादें ताज़ा कर लें और इस हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं मियाँ इब्राहिम ताहिर साहब, जिनका कहना है कि वो आज भी कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के हाथ का लम्स अपने कंधे पर महसूस करते हैं। तो आइए बात करते हैं इब्राहिम ताहिर साहब से। सर, ये बताइएगा कि जब पाकिस्तान बना आपकी उम्र क्या थी? मेरी उम्र 9 साल थी और मैं 5वीं जमात का स्टूडेंट था। क्या आपकी मुलाकात कभी कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना से हुई? ना सिर्फ मैंने उनको देखा है, उनसे तबकी भी वसूल की है। हुआ यह था कि हमारे एक मुसलमान उस्ताद ने बताया कि बाबा जिन्ना जलंधर तशरीफ ला रहे हैं। बाबा जिन्ना का नाम बहुत ज़्यादा मशहूर हो उस वक्त था। तो मैं वालिद साहब से विजिट हुआ कि मैं बाबा जिन्ना को देखने जलंधर जाना चाहता हूँ। जलंधर में मेरी एक फूफी रहती थी। हम एक रात पहले जलंधर चले गए। तो स्टेशन पे जब पहुँचे हम अगले दिन, स्टेशन पे तिल डालने को जगह नहीं थी। इतने लोग बाबा जिन्ना की ज़ियारत के लिए आए हुए थे।
وہ اتفاق یہ ہوا کہ والد صاحب نے مجھے کہ باپ اتنا ہجوم ہے کہ کہیں میں کچلا نہ جاؤں، مجھے کندھوں پہ اٹھا لیا. سے نعرہ بازی ہو رہی تھی، بٹ کے رہے گا ہندوستان، بن کے رہے گا پاکستان. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. تو قائد اعظم کا سومن جیسے ہی آ کے رکا، انہوں نے دروازہ کھلا، انہوں نے ایسے ہاتھ کھڑا کیا، ایک دم نعرہ بازی رک گئی. محترمہ فاطمہ جناب پیچھے کھڑی مسکرا رہی تھی، اور میں چونکہ بچہ تھا، والد صاحب کے کندھے پہ سوار اسی طرح نعرہ بازی کرتا رہا. مجھے نہیں احساس کہ بابا جناح صاحب تشریف لا چکے ہیں. تو بابا جناح نے اشارے سے والد صاحب کو قریب بلایا اور میرے کندھے پہ ایسے ہاتھ رکھا. میں گونگا، او یہ تو بابا جناح ہے. میں ایک دم سے خاموش ہو. میں آج بھی ان کے ہاتھ کا لمس اپنے کندھے پہ محسوس کر رہا ہوں. سر، قائد اعظم کی شخصیت کے بارے میں کچھ بتائیں. وہ اتنے نفیس لباس پہنتے تھے کہ انگریز اور دوسرے جو لیڈر ہوتے تھے ان کو کاپی کیا کرتے تھے، ان کا لباس اتنا. لیکن پاکستان بننے کے بعد کبھی آپ نے ان کو سلوار قمیض یا یہ واسکٹ کے علاوہ کسی اور لباس میں نہیں دیکھا. انہوں نے قوم کو ایک نہ صرف شناخت دی بلکہ لباس کی شناخت بھی دی. سر، 14 اگست 1947 کو جب پاکستان بنا تو لوگوں نے ہندوستان سے پاکستان کی طرف ہجرت کی، تو اس وقت کا کوئی ایسا واقعہ جو آپ آج تک نہ بھولے ہوں؟ میری پیدائش ہے کپورتھلا کی. کپورتھلا ایک اسٹیٹ تھی، 6 اسٹیٹ، 2 6 اسٹیٹ تھی، ایک کپورتھلا اور ایک پٹیالہ. اور اس 2 اسٹیٹس میں حکمران سکھ تھے اور آبادی کی اکثریت مسلمان تھی. سب سے زیادہ قتل عام ان 2 اسٹیٹس میں ہوا تھا. کپورتھلا کے جو حکمران تھے 2 طبقوں میں تقسیم ہو گئے تھے. کچھ مسلمان ہو گئے تھے، انہوں نے اپنا علاقہ آباد کیا سلطان پور کے نام سے. وہاں حاجی کیمپ میں مسلمانوں کو جمع کیا گیا اور اعلان یہ کیا گیا کہ مسلمان پاکستان آرمی کی حفاظت میں قافلہ بنا کے پاکستان جائیں گے. وہ قافلے کا قتل عام عین شہر کے بائی پاس میں ہوا. صبح سے شام تک قتل عام جاری رہا. میں اور میرا ماموں ہم اپنے مکان کی تیسری منزل پر بیٹھے ایک کھڑکی میں سے وہ سارا منظر دیکھ رہے تھے. وہ اس کی حفاظت کے نام پہ جو ملٹری جعلی ملٹری کہہ لیں ساتھ جا رہی تھی، انہوں نے کہیں ہمیں کھڑے ہوئے دیکھ لیا. انہوں نے پورا بسٹ مارا اس کھڑکی میں جس میں ہم کھڑے ہوئے تھے. ہم ووٹ میں ہونے کی وجہ سے بچ گئے، ورنہ شاید آپ کو یہ کہانی سنانے کے لیے میں یہاں موجود نہ ہوتا. سر، کیا آزادی کے حصول کے دوران آپ کے خاندان میں سے بھی کوئی شہید ہوا؟ ہوا یہ تھا کہ کپورتھلا سے ایک ٹرین چلائی گئی. ٹرین وہاں سے چلی، اس کی رفتار ایک گدھا گاڑی کی رفتار سے زیادہ نہیں تھی، اور ارد کے کھیتوں میں چھپے ہوئے سکھ ساتھ ساتھ بھاگتے جا رہے تھے. سب کو نظر آ رہا تھا اپنی موت، جو اس میں سوار تھے ان کو اپنی موت سامنے نظر آ رہی تھی. وہ اسٹیٹ کی حدود یعنی ریاست کی حدود سے باہر انگریزی علاقہ اس کو کہتے تھے. جیسے ہی وہاں پہنچی، آگے سے ریلوے لائن توڑی ہوئی تھی، انجن وہاں دھنس گیا. ارد گرد کے جو سکھ پیچھے پیچھے بھاگے آ رہے تھے، انہوں نے وہاں اس کو قتل عام کیا، جس میں
میری پھوپھی کا پورا خاندان اس میں شامل تھا. اس 14 افراد تھے. سر آپ مصنف بھی ہیں، اب تک کتنی کتابیں لکھ چکے ہیں؟ الحمدللہ میری کوئی 1 درجن کے قریب کتابیں ہیں، جس میں سب سے زیادہ پاپولر آزادی کی قیمت ہے. اس کے بعد دوسرے نمبر پہ آتی ہے شکنتلا سے فاطمہ تک. یہ ایک نو مسلم خاتون کی کہانی ہے. آخر میں 14 اگست کے حوالے سے کوئی پیغام جو دینا چاہیں؟ یوم پاکستان یوم دعا کے طور پر منانا چاہیے. ایکچولی ہوا یہ ہے کہ نئی نسل کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کی قدر و قیمت کیا ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو ایک جنت کا ٹکڑا ادا کیا ہے، اس کے لیے کس قدر خون بہایا گیا ہے. اور نوجوان اپنے جذبات کا اظہار ضرور کریں، ہلہ گلا بھی کریں، سب کچھ کریں،